हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसएसटी एंड ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एग्जाम में इसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सुपर 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। ऑप्शंस है पारा, कैडमियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कैडमियम। इटाई इटाई रोग जो होता है जल में कैडमियम धातु के मिल जाने से होता है। ठीक है, यहाँ पे पारा ऑप्शन को भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो अगर जल में पारा या मरकरी घुली हो तो इससे मिनी माता रोग होता है। तो इससे आपके दो क्वेश्चन रेडी होते हैं। एक तो इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है, कैडमियम, और यदि जल में पारा या मरकरी घुला है तो उससे कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है 1, 3, 5, 2। इसका राइट आंसर होगा 1। जैसा कि आपको पता है रानी एक ही होती है, तो इसी तरीके से इसका आंसर आप लर्न कर सकते हैं। जो मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो एक होती है जो कि अंडे देने का कार्य करती है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा सोनपुर, बिहार। आपको डाउट हो रहा होगा कि पुष्कर क्यों नहीं है, तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भारत में प्रसिद्ध पशु मेला, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार के सोनपुर में हर साल लगता है। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है। एंड जो पुष्कर है, पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में लगने वाला सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, तब आप बोलेंगे पुष्कर मेला राजस्थान में। यहाँ पे पशु मेला पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनपुर, बिहार हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देना चाहती हूँ कि तिब्बत सांगपो नदी, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है, वो उसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत से जब इसका उद्गम होता है तो ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है जब भारत में, तब इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस टाइम, दिहांग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये असम में एंटर करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जानते हैं। तो जो पद्मा दैट मीन्स गंगा, और जमुना दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जब मिलती हैं तो जो एक सिंगल स्ट्रीम निकलती है उसे बोलते हैं मेघना। और जो मेघना स्ट्रीम होती है ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मेघना नदी दैट मीन्स पद्मा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जब मिलती हैं तो जो मेघना स्ट्रीम बनती है तो फिर यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और एक से यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि माजुली द्वीप, जो माजुली द्वीप है वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12, 18, 20, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा क्या होती है, संसद का ऊपरी सदन होता है, और जो लोकसभा होती है वो संसद की निचला सदन होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसमें जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 होती है। कितनी होती है, 250 होती है, 250। और जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, इसको किसके संविधान से लिया गया है, तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इस प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, तो इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि ये पूछा जाएगा कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, राज्यसभा है।
सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है, ठीक है। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का कार्य। आपको बताना है जो ग्राम पंचायत होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो शासन होता है, शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम पंचायत जो होती है शासन की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, और इसका ये तीनों काम होता है, ठीक है। गाँव से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया। फरवरी 2014, मई 2010, फरवरी 2012 या जून 2013। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फरवरी 2014। मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 फरवरी मतलब 20 फरवरी 2014 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे कि आर्थिक कार्य समिति ने उनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2017 तक वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय मार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। मतलब ये है कि जो वर्ष 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा 1,15,435 किलोमीटर। और अगर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में इसको बता रखा है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास, राजा राममोहन रॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस क्या थे, भारतीय स्वाधीनता के लिए कहा जाता है कि 18 से 20 साल की एज में, मतलब 18 से 19 साल की एज में इनको हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति, मतलब सबसे कम उम्र में कम आयु में इनका निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन रॉय या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। कल की वीडियो में मैंने राजा राममोहन रॉय के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ठीक है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो कहा ही जाता है, साथ में इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने कई पत्रिकाएं चलाई थी, जैसे आपको याद होगा संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरातुल अखबार। और इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, इन्होंने 1829 मतलब 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, वेदांत सोसाइटी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, इन सब की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने की थी, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने कि अकबर द्वितीय थे, इन्होंने ही क्या किया था, राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की संज्ञा दी थी। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।